तुम्हें क्या हो गया? क्यों बोल रही हो इतना? क्या मतलब क्या? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अब देखें, आप खुद भी इतनी मुसीबत में और दूसरों की भी जिंदगी हराम कर दी है। कि तूने अपनी सास को कोई ऐसा मौका नहीं देना जिससे मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाए। तुम लोगों का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ शावीर के साथ है और किसी के साथ नहीं। इस बात को अपने जहन में बिठा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कितनी सेविंग है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। शावीर, अभी मेरे पास है ही कहाँ कुछ। जितने भी थे वो तो मैंने अपने कारोबार में लगा दिए हैं। हाँ, थोड़ी रकम की रिकवरी होगी मेरी तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। ठीक है, लेकिन कब तक हो जाएगी? मैं उस हिसाब से कारोबारी फैसले करूं। अभी तो आए थे पैसे और धीरे धीरे ना थोड़े और पैसे आ जाएंगे। देखो, तुम टेंशन नहीं लो। नया कारोबार बनाने में थोड़ा तो वक्त लगता है ना। अल्लाह, ये ज़ैन इतना क्यों रो रहा है? तुम गुड बॉय की तरह यहाँ लेटो, मम्मा बस अभी आ रही है, ठीक है? हेलो। हाय मुस्कान, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ कि शाम में आ रही हो ना? हाँ राहिम, मैं शाम को जरूर आऊंगी, लेकिन इस बात का ईमान आप ही को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। अरे तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, ईमान को इस बारे में कुछ पता नहीं लगेगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं फिर शाम को मिलती हूँ। डन। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय, सी यू। क्या है? इतना क्यों जोर जोर से चिल्ला रही हो? ये ज़ैन क्यों रो रहा है? मैं और अरम एक सेकंड के लिए भी सुकून की नींद नहीं सो पाए हैं। तो मैं बहला रही हूँ उसे, चुप करा रही हूँ। नहीं चुप हो रहा, बच्चा है। इसीलिए मैंने आप दोनों को मना किया था, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे पता था आप लोगों से इस उम्र में बच्चे संभाले नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या हो गया? क्यों बोल रही हो इतना? क्या मतलब क्या? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अब देखें, आप खुद भी इतनी मुसीबत में और दूसरों की भी जिंदगी हराम कर दी है। अच्छा बस करो, अब लेके जा रही हूँ उसे मैं डॉक्टर के पास। पता नहीं उसके पेट में दर्द होगा, उसकी तबीयत खराब होगी, ऐਵੇਂ ही बोले जा रही हो तुम। जी प्लीज ले जाएं उसको डॉक्टर के पास। एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो इस घर में सुकून मिलेगा मुझे। जा रही हूँ लेके, चुप कर। अगर तुम लोग हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं, मैं और तुम्हारे अब्बू खुशी से ओल्ड होम जाने को तैयार हैं। प्लीज, यहाँ से ज्यादा खुश रहेंगे वहां पे। प्लीज इस तरह की बात कभी सोचिएगा भी नहीं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आपको और अब्बू को इस घर से जाने दूं। प्लीज। थोड़ा सा और सब्र कर लें आप। बस मेरी नौकरी इंशाल्लाह लगने वाली है और जैसे ही लगेगी तो ये मैं वादा करता हूं आपसे कि इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। बेटा, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से लेके चलो। हमारी फिक्र ना करो, हमने तो गुजार ली अपनी जिंदगी। अब जो बाकी है अल्लाह मालिक है। ये सलमान ने फिर पैसे नहीं दिए। 8 जोड़ों के पैसे लेकर आओ उससे, जब तक मांगो नहीं देता ही नहीं है वो। आसिफ भाई, ये काम खत्म करें और गोदाम से थान लेकर आए जल्दी से। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की 1000 कोशिशें कर चुका हूं, लेकिन सच तो यह है कि मेरी हर सांस पे तुम्हारा नाम है। मैं जिंदगी के हर पल, हर खुशी में सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। मैं जानती हूँ,
और तुम्हें पता है, मैंने ना दिल से फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। शावीर, वैसे हम कहीं बाहर चले? मेरा ना बहुत दिल कर रहा है, और वैसे भी इतने टाइम से ना हम कहीं गए भी नहीं है, तो आउट ऑफ सिटी चले? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन फिलहाल ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिलहाल हमें मिलके बिजनेस को चमकाना है। एक बार बिजनेस चमक गया तो हम पूरी दुनिया देखेंगे, वो भी मिलके। ईमान, तुम्हें प्रमोशन बहुत बहुत मुबारक हो। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। थैंक यू सो मच यार। तुम्हें पता है मेरी सैलरी भी डबल हो गई है। भाई ईमान, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने तो कमाल कर दिया। तो ठीक है फिर, जैसे कि हमारी बात हुई थी कि जो प्रमोट होगा वो सबको अच्छी ट्रीट देगा, तो चलो फिर कहाँ जाना है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। मैं भी आपसे मिलने की ख्वाहिश रखती थी। वैसे फोन पर तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैंने सोचा कि सामने मिलकर देख लें कि सामने बैठ के भी आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं या नहीं। बातें तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन सच बताऊं तो थोड़ा सा डर लगता है। चले, चंद मुलाकातों में ये डर भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि हम दोबारा भी मिलेंगे। तुझे ना अपनी सास से बच के रहना होगा। वो इतनी सीधी नहीं है जितनी वो दिखती है। बहुत ही तेज औरत है, उसकी हर लफ्ज में कोई ना कोई मकसद छुपा रहता है। अम्मा तो बेफिक्र रहे, उसका बेटा मेरी मुट्ठी में है। मैं जो चाहूंगी वही होगा। मैंने ना महक को बिल्कुल अपने काबू में कर लिया है। अब सिर्फ तेरा ये काम है कि तू शावीर को अपने कब्जे में कर ले। जिस दिन शावीर हमारे हाथ आ गया ना, तो इस घर में जो कुछ भी होगा ना, वो हमारे इशारों पे होगा। उससे तो बेफिक्र रहे अम्मा, इस घर पर हमारी हुक्मरानी होगी। लेकिन मानूर, तू याद रखना कि तूने अपनी सास को कोई ऐसा मौका नहीं देना जिससे मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाए। हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली जो ऐसे ही हमारा कोई भी प्लान बर्बाद कर सकता है। और मेरी सास की ना तुम टेंशन ही ना लो, ऐसा वैसा कुछ करेगी तो जान से भी जाएगी। आपने उस औरत के हाथ का नाश्ता किया है? मैं कहाँ थी? मुझे क्यों नहीं उठाया आपने? आज के बाद आपको कोई भी काम हो, मैं सो रही हूँ, जाग रही हूँ, मर गई हूँ, आप सिर्फ मुझे कहेंगे। एक लम्हे के लिए भी मैं उस औरत को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप चले उससे ताल्लुकात बढ़ाने। नहीं, वो दरअसल मैंने तो काफी दफा मना किया, लेकिन रुखसाना बहन कह रही थी कि वो अपनी चाय बनाने जा रही है, तो मैं आपकी भी चाय और नाश्ता वो बना कर ले आई, तो फिर मैं क्या मना करता। बुलाया था मुझे? बात करनी है तुमसे। कौन सी बात? कहो। बात सुनो, बेहतर है कि तुम अपनी हद में रहो और उस हद को पार करने की कोशिश मत करो। मेरे बेटे पे तो तुम लोगों ने दोनों हाथों से कब्जा कर लिया, लेकिन अपने शौहर पे मैं तुम लोगों को कब्जा करने नहीं दूंगी। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की ना, तो मैं वो अंबर बन जाऊंगी कि जिसके साए से भी तुम डरोगी। डर तो तुम्हें होना चाहिए अंबर। जब अपने रिश्ते कमजोर हो जाए ना, तो दूसरे इंसान को इल्जाम देना बहुत आसान होता है। और ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये मेरी बेटी की मोहब्बत में खुद उसके पीछे आया था। मेरी बेटी ने नहीं उसको बुलाया था। और मैंने भी ऐसा क्या गलत कर दिया
जो आसिफ को लेकर तुम इतनी फिक्रमंद हो? खबरदार जो अपनी जबान से मेरे शौहर का नाम तक लिया हो और दूसरों की जिंदगियों में मत झांको। अपनी जिंदगी संवारो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे बहन, मेरी तो जिंदगी संवरी हुई है, तुमने तो मुझे ऐसे ही गलत समझ लिया। अब देखो ना, मैं और मेरी बेटी इस घर में आए हैं तो घर वालों के साथ रिश्ता तो निभाना होगा ना। तुम लोगों का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ शावीर के साथ है और किसी के साथ नहीं। इस बात को अपने जहन में बिठा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और इस घर के किसी फर्द के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक बनाने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारी जिंदगी का रुख तो मैं खुद मोड़ दूंगी। तुम्हारी वजह से मैं और तुम्हारा बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई से नहीं मिलती और तुम्हारी वजह से ईमान इस सब से गुजरी है। और जो कुछ तुमने ईमान के साथ किया ना, उसके लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी और ना मेरा अल्लाह। अम्मी, मैंने शादी की है और शादी करना कोई गुनाह नहीं है, और मैंने कौन सा ईमान को तलाक दे दी है? अगर वो आना चाहती है मेरी जिंदगी में, इस घर में, तो आ सकती है वो। आफरीन है, आफरीन है तुम्हारी इस घटिया सोच पे। किस किस्म के आदमी हो तुम और किस किस्म के बाप हो तुम? अपने बेटे को छोड़ के बैठे हुए हो। इस लड़की ने कौन सा जादू किया है तुम पे? अम्मी, मैं आपसे यही बात तो करने आया था। आप प्लीज मुझे जावियार से मिलवा दें। थोड़ी देर के लिए ले आए ना उसे इस घर। मैं किस मुंह से जाऊंगी अब उस घर में? तुमने मुझे इस काबिल छोड़ा ही नहीं है। शर्म तो नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए? किन अरमानों से मैं ईमान को इस घर में लाई थी, क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने इस घर के लिए, लेकिन तुम तीनों ने मिलकर इस घर को बर्बाद कर दिया है।